बलरामपुर नाम के एक गांव में राहुल नाम का एक पेंटर रहता था। वह बहुत ही गरीब था। बहुत गरीब होने के कारण वह घर घर जाकर पेंट किया करता था। उसकी आमदनी इतनी कम थी कि उसका घर बड़ी मुश्किल से चल पाता था। पूरे दिन की मेहनत करने के बाद भी वो बस 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता था। वह हमेशा चाहता था कि उसको भी कोई बड़ा काम मिले और उसकी भी आमदनी अच्छी हो, पर वो किसी भी काम को छोटा नहीं समझता और छोटे काम को भी बड़ी लगन और ईमानदारी से करता। एक दिन उसे गांव के जमींदार ने बुलाया और कहा, सुनो राहुल, तुम्हें यहाँ एक जरूरी काम से बुलाया है। क्या तुम वो काम करोगे? जी हुजूर, जरूर करूँगा। बताइए क्या काम है? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी नाव पेंट करो, और हाँ, ये काम आज ही हो जाना चाहिए। जी हुजूर, ये काम मैं आज ही कर दूंगा। नाव पेंट पाने का काम पाकर बाबूलाल बहुत खुश हुआ। वो सब तो ठीक है, पर ये तो बताओ तुम ये काम करने के पैसे कितने लोगे? वैसे तो इस काम के 3,000 रुपए लगते हैं, बाकी आपको जो पसंद हो दे देना। ठीक है, तुम्हें 3,000 रुपए मिल जाएंगे, पर काम अच्छा होना चाहिए। जी हुजूर, आप चिंता मत कीजिए, आपको काम बढ़िया ही मिलेगा। जमींदार अपनी नाव दिखाने राहुल को नदी किनारे ले जाता है। नाव देखने के बाद राहुल जमींदार से थोड़ा टाइम मांगता है और अपना पेंट का सामान लेने चला जाता है। राहुल अपना सामान लेकर नाव के पास आता है और नाव को रंगने का काम शुरू कर देता है। जब राहुल नाव को रंग रहा था तो अचानक अरे, इस नाव में तो छेद है। अगर मैं इस नाव को ऐसे ही रंग दूं तो ये नाव डूब सकती है। क्यों ना मैं इस नाव के छेद को बंद कर दूं? और राहुल उस छेद को बंद कर देता है और नाव को पेंट कर देता है। फिर वो जमींदार के पास जाता है और कहता है, हुजूर, नाव का काम पूरा हो गया, आप चलकर देख लीजिए। फिर वो दोनों नदी किनारे पहुंच जाते हैं। नाव को देखकर जमींदार बोलता है, अरे वाह राहुल, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, ऐसा करो, कल सुबह आकर अपना मेहनताना ले जाना। ठीक है हुजूर। जमींदार के घर वाले उसी नाव में अगले दिन घूमने जाते हैं। शाम को जमींदार का नौकर दिनेश, जो उसकी नाव की देख रेख भी करता था, छुट्टी से वापस आता है। जमींदार के परिवार को घर न देखकर वह जमींदार से पूछता है, मालिक, मालकिन और बच्चे नहीं दिखाई दे रहे, कहीं गए हैं क्या? जमींदार दिनेश को सारी बात बताता है। जमींदार की बात सुनकर दिनेश चिंता में पड़ जाता है। दिनेश को चिंता में देखकर जमींदार उससे पूछता है, क्या हुआ दिनेश? ये बात सुनकर तुम चिंतित क्यों हो गए? पर मालिक, उस नाव में तो छेद था। दिनेश की बात सुनकर जमींदार भी चिंतित हो जाता है। तभी उसके परिवार वाले पूरे दिन मौज मस्ती करके शाम को वापस घर आ जाते हैं और अपने परिवार को सुरक्षित देखकर जमींदार चैन की सांस लेता है। फिर अगले दिन जमींदार राहुल को अपने घर बुलवाता है और कहता है, ये लो राहुल, तुम्हारा मेहनताना। तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मैं बहुत खुश हूँ। राहुल पैसे लेकर गिनता है तो वह हैरान हो जाता है, क्योंकि पैसे ज्यादा थे। हुजूर, आपने मुझे गलती से ज्यादा पैसे दे दिए हैं। नहीं राहुल, मैंने ये पैसे तुम्हें गलती से नहीं दिए, ये तुम्हारी मेहनत का ही पैसा है। लेकिन हुजूर, हमारे बीच तो केवल 3,000 रुपए की बात हुई थी, लेकिन ये तो 10,000 है। फिर ये मेरी मेहनत के कैसे हुए? क्योंकि तुमने एक बहुत बड़ा काम किया है, नाव के छेद को भरकर, जिसका मुझे पता भी नहीं था।
अगर तुम चाहते तो उस नाव के छेद को छोड़ भी सकते थे या मुझसे ज्यादा पैसे मांग सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारी वजह से मेरे परिवार वाले सुरक्षित नाव की यात्रा कर सके। अगर तुम उस छेद को न भरते तो मेरे परिवार वाले डूब भी सकते थे। आज तुम्हारी वजह से मेरे परिवार वाले सुरक्षित हैं, इसलिए ये पैसे तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी के हैं। पर हुजूर, फिर भी इस छेद को भरने के इतने पैसे तो नहीं बनते। बस राहुल, बस ये पैसे तुम्हारे ही हैं। अब तुम इन पैसों को रख लो। जमींदार की बात सुनकर और पैसे लेकर राहुल बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी वहां से चला गया।